हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीलकंठ मंदिर किस जनपद में है? ठीक है, तो दोस्तों नीलकंठ मंदिर कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर नीलकंठ मंदिर की बात की जाए दोस्तों तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर नीलकंठ पर्वत की बात की जाए तो ये कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों नीलकंठ पर्वत की तो 6597 मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको इतना जानकारियाँ पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जागेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो जागेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है दोस्तों? जटा गंगा या फिर जाड़ गंगा के। ठीक है, और ये मंदिर है कहाँ? तो अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, और दोस्तों जागेश्वर मंदिर को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? ठीक है, तो हल्द्वानी किस नदी के तट पे है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोला नदी के तट पे है। ठीक है, हल्द्वानी किस नदी के तट पे है? गोला नदी के तट पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंदप्रयाग में संगम होता है। ठीक है, तो नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है दोस्तों? अलकनंदा और नंदाकिनी का। ठीक है, और दोस्तों अलकनंदा जो नंदप्रयाग है, नंदप्रयाग तीसरा प्रयाग है। ठीक है, फर्स्ट प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग है। ठीक है, और नंद प्रयाग दूसरा प्रयाग है। सॉरी दोस्तों, दूसरा प्रयाग कौन सा है? नंद प्रयाग है। ठीक है, फर्स्ट है विष्णु प्रयाग, सेकंड है नंद प्रयाग, थर्ड है कर्ण प्रयाग, उसके बाद है रुद्रप्रयाग और अंतिम है देव प्रयाग। ठीक है, और यहाँ पे अगर अलकनंदा नदी की बात करें दोस्तों तो अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंत ग्लेशियर से, जो कि कहाँ है? चमोली जनपद में है। ठीक है, और नंदा किनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदा घूंटी से। ठीक है, जो कि चमोली में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मसूरी मेडली पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोफेसर गणेश सैली। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि मसूरी मेडली पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर गणेश सैली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुदर्शन शाह। ठीक है, और अगर दोस्तों हम सुदर्शन शाह की बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 1815 से 1859 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि 1857 की क्रांति के समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो पूछा गया है दोस्तों कि 1857 के क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो उस समय कौन थे? रैमजे थे। ठीक है, लेकिन टिहरी रियासत पे अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन शाह हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों सुदर्शन शाह 55वें राजा थे। ठीक है, पंवार वंश के। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो टिहरी रियासत है, टिहरी रियासत में 6 राजा हुए हैं। ठीक है, और अगर फर्स्ट राजा कौन है? सुदर्शन शाह है। उसके बाद कौन है? भवानी शाह। ठीक है, फिर प्रताप शाह, फिर कीर्ति शाह, फिर नरेंद्र शाह और लास्ट में मानवेंद्र शाह है। ठीक है, और दोस्तों सुदर्शन शाह जी की एक पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, सभासार। ठीक है, सभासार पुस्तक किसकी है? सुदर्शन शाह जी की है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, और ये कब लिखी गई थी? 1828 में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाली भाषा में। ठीक है, और अगर पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की बात की जाए तो सॉरी पांडुकेश्वर स्थल की बात की जाए तो ये चमोली में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। तो ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है? तो ये टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द दून स्कूल के संस्थापक थे। ठीक है, द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे दोस्तों?
सतीश रंजन दास। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों आज इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, चंद्रबंदनी मेला किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी में। ठीक है, चंद्रबंदनी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? टिहरी में लगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।